सबको नमस्ते। व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से निष्कामता आए, कैसे वह अनासक्त भाव से कर्म करे और अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसी प्रसंग में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि ऐसी स्थिति व्यक्ति की योग के माध्यम से आ सकती है और योग की स्थिति को उच्च बनाने के लिए उसको ध्यान करना बहुत आवश्यक है। तो ध्यान में जाकर के व्यक्ति अपने उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है, योग की उच्च अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो आगे यह सब बात सुन करके अर्जुन के मन में शंका पैदा हो जाती है। और वह शंका क्या थी? तो अर्जुन कह रहा है योगेश्वर श्री कृष्ण को कि यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्या अहम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम शिथिराम। कि हे मधुसूदन, तूने जो यह योग साम्य बुद्धि के लिए कहा है, तो मैं मन के चंचल होने के कारण इस योग की अवस्था को ठहरने वाला नहीं समझता। कि अर्जुन के मन में क्या शंका पैदा हो गई कि उस उच्च अवस्था को, उस योग की अवस्था को प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है। उस समता में स्थित होना, कि सबके प्रति समान भाव रखना, उस स्थिति तक पहुंचना अपने आप में बहुत मुश्किल कार्य है। और मुश्किल क्यों है? कि अर्जुन कह रहा है कि मन चंचल है, मन रुकता नहीं है, और जब तक मन में की चंचलता रुकेगी नहीं, तब तक व्यक्ति जो है उस स्थिति को, योग की अवस्था में ठहर नहीं सकता है। मैं ऐसा मानता हूँ। तो अर्जुन ने कहा है कि मन की चंचलता के कारण मन बहुत चंचल है, तो कैसे उसको रोका जाए। तो मैं नहीं मानता कि मन इतना चंचल होते हुए वह कैसे रुकेगा और कैसे उस योग की उस ऊंची अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। और आगे कहा कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्या अहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। कि हे कृष्ण, मन चंचल है, मन सताने वाला है, मत डालने वाला है, बहुत बलवान है और बहुत दृढ़ है, हठी है। इसलिए मैं उसके निग्रह को वायु के समान कठिन मानता हूँ। क्या कहा योगेश्वर श्री कृष्ण को? अर्जुन ने ये कहा कि मन चंचल है, बहुत चंचल है और बहुत बलवान है और दृढ़ है, मत डालने वाला है। तो ऐसी अवस्था में वह उस मन का निग्रह कैसे कर सकता है? क्योंकि मन को वायु के समान अति कठिन माना है। कि वायु जिस प्रकार से बहुत वेगवती होती है, तो यहाँ वायु के साथ तुलना की गई है मन की, कि मन का निग्रह कैसे संभव हो सकता है। वह तो वायु के समान बहुत ही तीव्रगामी है, बहुत तेज़ गति से चलने वाला है। तो इसमें यही शंका पैदा की है कि मन चंचल है, और जब तक चंचलता रहेगी तब तक दृढ़ता कैसे आ सकती है। मन बलवान है, चंचल है, बलशाली है, वायु के समान तेज चलता है, तो उसको रोकना बहुत कठिन कार्य है। और जब तक मन नहीं रुकेगा तब तक उस स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता, योग की ऊंची अवस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता। और योग की जब ऊंची अवस्था प्राप्त नहीं होगी तो उसके अंदर समत्व का भाव नहीं पैदा हो सकता। तो इसके उत्तर में योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मन का जो संयम है वो किस प्रकार से किया जाए। का असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। कि हे महाबाहो, महान भुजाओं वाले अर्जुन, निश्चय ही मन मन का निग्रह करना बहुत कठिन है, बड़ा चंचल है, परंतु हे कौन्तेय, वह अभ्यास तथा वैराग्य से वश में आ सकता है। ये माना योगेश्वर श्री कृष्ण भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं इस बात को मानता हूँ
कि मन बहुत चंचल है, बहुत बलवान है, बहुत तेज गति से चलता है, परंतु फिर भी इस मन को अभ्यास और वैराग्य से रोका जा सकता है। दो चीज़ें आ गई, अभ्यास और वैराग्य। योग दर्शन में भी इन्हीं को लिया जाता है कि मन को कैसे वश में किया जाए। अब वैराग्य और अभ्यास क्या है? अब वैराग्य क्या है कि हमें सांसारिक जितनी भी वस्तुएं हैं, जहाँ जहाँ पर जाकर के मन चंचल हो जाता है। अब आप देखिए, संसार की किसी भी वस्तु में अगर किसी भी विषय में मन जाएगा, मन लगेगा, उसके प्रति आसक्ति का भाव जगेगा, और जहाँ आसक्ति का भाव जगता है वहीं पर चंचलता पैदा हो जाती है। तो आसक्ति में चंचलता है, और जहाँ अनासक्ति है वहाँ दृढ़ता है। तो अनासक्ति का भाव हमारे अंदर कब होगा? अनासक्ति का भाव तब होता है जब हमारी सांसारिक विषयों के प्रति अनासक्ति बनेगी, आसक्ति जो है वो हट जाएगी। तो यहाँ उसके लिए जो उपाय बताया गया है वो वैराग्य बताया है। और वैराग्य जो योग दर्शन में क्या कहा? दृष्टा अनुसर्विक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा। तो यहाँ क्या बताया कि जो देखे हुए सुने हुए जो जितने भी विषय हैं हमारे सामने, जो हमारे पांचों विषय हैं, वो किसी न किसी रूप में हमें आकर्षित करते रहते हैं। ये कहा कि इन विषयों के प्रति अपने आप को रोकना, इनकी सच्चाई को समझना, इनकी अनित्यता का भाव हमारे अंदर आए कि ये अनित्य है, क्षण भंगुर हैं, नाशवान हैं, कुछ समय के लिए हैं, उसके बाद जो है ये समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दिन प्रतिदिन हमारे अंदर उनके प्रति अनासक्ति पैदा होगी, तो उसके लिए हमें अभ्यास भी करना पड़ता है। तो वैराग्य और अभ्यास, अभ्यास जो है किसको कहेंगे कि अभ्यास हम इसी बात का करें बार बार कि बैठ कर के कि जो संसार में मन घूम रहा है, चंचलता पैदा हो रही है, उस चंचलता को किस प्रकार से रोका जाए, तो उसके लिए कि हम यत्न करें, दृढ़ता के साथ हम बैठ जाएं, बार बार एक ही चीज़ का अभ्यास करते जाएं, ताकि हमारा जो मन है वो शिथिर हो जाए, चित्त जो है वो शिथिर हो जाए। और चित्त की शिथिरता वैराग्य के ऊपर ही निर्भर करती है। तो अभ्यास और वैराग्य का समय जो है वो थोड़ा समय नहीं है, वो दीर्घ समय है। हर समय हमें अपने जो दैनिक दिनचर्या है उसको जब सच्चाई के साथ हम उसको जिएंगे, सच्चाई के साथ अपनी दैनिक दिनचर्या में रहेंगे, वैराग्य का भाव जो है धीरे धीरे आता चला जाएगा। और जब हम अभ्यास करते हैं बैठ कर के लगातार वही चिंतन मनन करते रहते हैं, तो क्या होता है, हमारे अंदर जो है वो आसक्ति संसार के प्रति समाप्त हो जाती है। वहाँ से हम अनासक्त हो जाते हैं और मन जो है वो एकाग्र हो जाता है, वह दृढ़ हो जाता है। और जहाँ मन एकाग्र हो जाएगा, अनासक्ति का भाव जगने लग जाएगा, तो फिर जो है हमारे अंदर समत्व का जो है भाव आता चला जाएगा। तो कहा मन चंचल है, लेकिन फिर भी उसको रोका जा सकता है, क्योंकि मन जो है जड़ है। और मन के अंदर चंचलता हमारे ही कारण आती है कि हमारे अंदर कोई इच्छा पैदा होती है, किसी विषय के प्रति वासना पैदा होती है, तो मन जो है वो चंचल हो जाता है। परंतु यदि हम अपने उन इच्छाओं को रोक करके दूसरी ओर अपने उस योग के लिए लगाएंगे, तो फिर जो है मन की चंचलता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। मन जो है वो सूक्ष्म और भी ज़्यादा सूक्ष्मता के साथ आगे हमें बढ़ाता है और वो दृढ़ता जो है अपने स्वभाव में लेकर के आता है। तो ये अभ्यास और वैराग्य, इसी का प्रयत्न हमें लगातार करना चाहिए। अभ्यास और वैराग्य से हम मन को चंचलता से रोक सकते हैं और अपने उस योग की उच्च अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।